संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। नेतानंद इस जगत में रही चलाचल होए, अपने नैनों देख ले सदा न जीव कोई। अमरलोक के संत स्वामी नित्यानंद जी महाराज हरियाणा प्रदेश में आए। वह समझा रहे हैं अपनी श्रीवाणी में, इस जगत को बारीकी से देख ले, सदा रहने यहां कोई नहीं आता। धीरे धीरे बारी बारी आपनी चले प्यारे मीत, तेरी बारी जीवड़ा नीरे आवे नित। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में समझाते हुए कहते हैं, बारी लगी हुई है भाई, टर्न लगी हुई है, तो बारी बारी लोग हमारे घरों में आ रहे हैं और बारी बारी एक एक करके यहाँ से जा रहे हैं। जहाँ से जाते हैं वहाँ दुख बहुत होता है। घर का व्यक्ति जाता है, कमाने वाला हो सकता है, घर की सहायता करने वाला हो सकता है, लेकिन ये तो सत्य है, उसने सदा तो नहीं रहना था, फिर हमने भी नहीं रहना है। फिर दुख किस बात का होता है? स्वार्थ का। हमारी स्वार्थ की पूर्ति होती है, हम उसको याद करते हैं, उसके बिछुड़ने पे दुखी होते हैं। लेकिन वही शरीर काफी उम्र ले लेता है, बीमार हो जाता है। लंबी बीमारी में
लंबा खर्चा भी होने लगता है, और फिर वही परिवार वाले हाथ जोड़ के ये भी कहते पाते हैं, हे मालिक इसकी मिट्टी संगवा दो, इसकी हम नहीं चाहते, फिर भी क्या कहती है, खुद दुखी है, ये भी कहलवा देता है। जब लंबा बीमार घर का व्यक्ति रहने लगता है, फिर कह लो न रख लो, अब रख लो ना, नहीं रख पा रहे। जब तक वो व्यक्ति हमारे घर के काम करता है, आमदनी में सहयोग देता है, चाहे रखवाली भी क्यों नहीं करता हमारे घर की, उसकी हमें जरूरत है, तभी तक हम दुखी बिछोड़ने पे होते हैं। ये सत्य है। चले प्यारे मीत तेरी बारी जीवड़ा नीरे आवे नित। साहिब कहते हैं भाई वो तो जा गए, चले गए, तेरी बारी भी तो निकट है, अपनी तो सोच ले। तो उसके बिछुड़ने पे दुखी हो रहा है, साथ आया नहीं था, साथ जाएगा भी नहीं, ये तो सत्य है। और इस बात को विशेषकर पति पत्नी जानते हैं। यही है निकट का जोड़ा, जिसे परिवार बनते हैं, जिसे सारा बाग बगीचा ये लगा लेता है। मोह ममता का बाग खूब फूलों वाला बनाता है, लेकिन पता है कि जाएंगे भाई, कहाँ जाएंगे ये प्रश्न है हमारे सामने। मौत के बाद कहाँ जाएंगे, ये प्रश्न जिसने पैदा कर लिया वह उत्तर जरूर चाहेगा इसका। जो इसका उत्तर पूछेगा उसका जीवन सफल होगा। खोजने से मिलता, घर बैठे बैठाए तो कुछ भी नहीं आता। सारी आमदनी करने बाहर जाते हैं घर से हम, टिफिन पैक, चल काम पे, चल ड्यूटी पे, चल खेत में, चल दुकान पे, चल कहीं बाहर। कहाँ जा रहे हैं हम? कमाई करने जा रहे हैं बाहर। घर तो खर्चे की दुकान है, खर्च खाता वहां तो। एक रात तो रहते हैं हम, उस रात में सब कुछ आ लिया, खाना पीना सोना, बैठना बातचीत करना, फिर निकल जाना। अगर देखा जाए, या तो हमारे वृद्ध माता पिता जो कुछ नहीं करते वो रहते हैं घर पे, या कोई अबोध बच्चा है, बाकी तो सारे काम पे निकल जाते हैं। फिर रात को इकट्ठे, क्या यही हो रहा है। कहाँ जाएंगे हम मौत के बाद, ये प्रश्न हमारा खुद का है। दृष्टांत पिंड में ले लो, जब घर से निकले हैं हम और जहां जाना हमने उसका एड्रेस पता है कि मैं फला ऑफिस में जा रहा हूं, मेरी ड्यूटी है वहां पे, सीधा बस पकड़े, ऑटो पकड़े, रेलगाड़ी पकड़े या खुद की कार में जाए, रास्ते का पता है। खेत में जाने वाले का पता है, अपने मेरा खेत है वो। दुकान पे जाने वाले का पता है मेरी दुकान है, यहाँ जा रहा हूं। इसको फिर ऐसे क्यों लगा लेते कि मौत के बाद भी तो जाना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे? अगर कोई जाते समय पूछे, सत्संग में बैठे हैं हम, कि जी आप अब कहाँ जाओगे, और जवाब कोई दे दे, जी मुझे तो नहीं पता, हम बनेंगे सयाने। इसी सत्संग में आप ही बैठे हैं, उठ के चलेंगे तब। हमने वैसे पूछ लिया, भाई साहब आप कहाँ जाओगे, तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगा। हम ज्ञानी बनेंगे उसके नाम के? क्या बात है।
क्या कह रहे हो? सच्ची में नहीं पता कहां जाऊंगा। पगला तो नहीं गए हो? लोग लूट लेंगे। ये ठगों का देश है, ठग लेते हैं लोग। और बात तो ये आखिर में भी सच्ची होनी है कि मौत के बाद कहां जाओगे प्रश्न फिर आज पूछ लेंगे तो हल मिलेगा, हल हो जाएगा इसका। सुनो पहले कैसे कहां जाएंगे मौत के बाद। अंतमता सोगता, जीवन पर्यंत जो मुख्य कर्म हम करते हैं मौत के समय वही कर्म मुख्य रूप वाला हमारे सामने आगे खड़ा हो जाता है और हमारी गति वहीं हो जाती है, वहीं चले जाते हैं। श्री गीता अध्याय 8 के श्लोक 5 में फरमाते हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से, हे अर्जुन, जीवन पर्यंत जो मुख्य कर्म किया है अंत समय में वही याद आता है और वहीं गति हो जाती है इसकी। दृष्टांत पिंड में ले लो, एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, एक पुस्तक लिख रहा था, कोई प्रस्ताव लिख रहा था, नींद आती है रात को और उसी में उसका पेन बीच में छूट जाता है। सुबह आंख खुलती 4 बजे पाई, वहीं से शुरू कर देगा वो। अब जो लिखना बाकी छोड़ा था लिखाई वहीं से शुरू हो गई अब उसकी। क्या? वही करते करते सोया था, उठते फिर वही कर रहा है। ये आत्मा जिस कार्य को अधूरा छोड़ के गई है ये उसी को शुरू कर देती है। अब है करनी, इंसान की करनी कर रहा था ये या पशु की? फैसला होने जा रहा है। कदे कोई खुश हो जाए जी मैं तो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा था, फिर बन के आ जाऊंगा उस परिवार में कोई ना कुछ नातेदार। नहीं, करनी 2 तरह की कर रहा है मनुष्य सामने, एक पशु करनी, एक मनुष्य करनी, तीसरी भगत की करनी, भगवान को मिलने की करनी। भक्तिहीन नर पशु समाना। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज समझाते कहते हैं जो मनुष्य तन को पाकर पर वो भक्ति नहीं करता वह पशु की करनी कर रहा है और पशु की करनी करते करते मर गया, पशु खाने में जाएगा। फैसला है सीधा ही। जो भक्ति करते 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 जीवन पूरा करके जा रहा है वापिस भगत बन के आ रहा है। अगर मुक्ति धाम नहीं गया तो उस जन्म में फिर भगत बन के ही आएगा। बहुत बचपन में देखा होगा हमारे संत महात्मा अवतार रहे पीछे, बचपन में ही आ गए वो भक्ति में और बहुत 50 वर्ष के बाद शुरू हुए और बहुत 60 वर्ष बाद शुरू हुए। क्या ये उनकी भक्ति 50 वर्ष तक खाली थी, अब शुरू हुआ वो चैप्टर। लेकिन कहते ना जागो तभी सवेरा, नहीं तो अंधेरे का अंधेरा। जब जग जाएं तभी सवेरा हो जाएगा हमारे नाम का। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, भजन के माध्यम से है। ओ गंगा राम सुगना तेरा पिंजरा पुराना हो गया, तू बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। ओ गंगा राम सुगना तेरा पिंजरा पुराना हो गया, तू बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया, तेरा साथी रवाना हो गया, तेरा साथी रवाना हो गया। ओ गंगा राम सुगना। मौत रूपी बिल्ली भी बैठी है तेरी ताक में, मौत रूपी बिल्ली भी बैठी है तेरी ताक
में। मूढ़ तू पछताएगा, मूढ़ तू पछताएगा, जब मिल जाएगा खाक में। जब मिल जाएगा खाक में जी, मिल जाएगा खाक में। ओ गंगा राम सुगना तेरा पिंजरा पुराना हो गया, तू बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया, तेरा साथी रवाना हो गया, तेरा साथी रवाना हो गया। ओ गंगा राम सुगना। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है। तत्काल ही छूट जाएगी, तत्काल ही छूट जाएगी। सीटी बजाने वाली है। सीटी बजाने वाली है, सीटी बजाने वाली है। ओ गंगा राम सुगना तेरा पिंजरा पुराना हो गया, तू बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया, तेरा साथी रवाना हो गया, तेरा साथी रवाना हो गया। ओ गंगा राम सुगना। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय में आएगी, मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय में आएगी। धन धाम संपत्ति तेरी, धन धाम संपत्ति तेरी यहीं पड़ी रह जाएगी। यहीं पड़ी रह जाएगी जी, यहीं पड़ी रह जाएगी। ओ गंगा राम सुगना तेरा पिंजरा पुराना हो गया, तू बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया, तेरा साथी रवाना हो गया, तेरा साथी रवाना हो गया। ओ गंगा राम सुगना। भक्ति की ये बिना सुरती 84 चली जाएगी। भक्ति की ये बिना सुरती 84 चली जाएगी। कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता, यमदूतों की मार खाएगी। यमदूतों की मार खाएगी, यमदूतों की मार खाएगी। ओ गंगा राम सुगना तेरा पिंजरा पुराना हो गया, तू बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया, तेरा साथी रवाना हो गया, तेरा साथी रवाना हो गया। ओ गंगा राम सुगना।